संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत परले हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। उनकी श्रीवाणी चेता रही है, देखत परले हो गए हाथी के असवार। कौन थे वो? राजा महाराजा जो मालिक बन के बैठे थे प्रजा के। उन्होंने अपने खजाने को बढ़ाया। जमीन जो थी साथ लगते राजाओं को हरा के युद्ध में जमीनें जीत ली, अपने अधीन कर ली। उनकी सेनाओं में पहले हाथी सेना, घोड़ों की सेना होती थी, पैदल सेना होती थी। हाथियों पे प्राय राजा बैठता था, बड़े बड़े वजीर बैठते थे। क्या करते थे वो? युद्ध करते थे। युद्ध क्या होता है? युद्ध में सामने वाले को मार डालो, धन लूट लो, जमीन पे कब्जा कर लो और अपने आप को ऊंचा सिद्ध करो कि मैं इससे ताकतवर ज्यादा हूं और मैंने अपना राज्य बढ़ाना है, खजाना बढ़ाना है।
इसलिए वो तैयार हुए, युद्ध करने के लिए चले, हाथी पे सवार हो गए, दूसरे राजा को हराने जा रहे हैं। हमेशा हार नहीं हो सकती सामने वाले की, वो ताकतवर हो सकता है, हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो विजय हासिल करने के लिए चले, देखत परले हो गए हाथी के सवार, सामने वाले राजा ने हमला कर दिया, मारा गया। परले हो गए, मारे गए। देखते देखते युद्ध में मारे गए। हाथी के सवार, हाथी घोड़ा पालकी, कछु न चाली लार। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, क्या लेने आया था वो श्रीमान जी? हाथी घोड़ा पालकी धन खजाना जमीन सब छूट गया, खुद मर गया। आप मर गया तो जग पर ले, उसके नाम की तो परले हो गई, खुद तो मर लिया। बड़े बड़े राजा आए, तमाशे दिखाए, जोहर दिखाए युद्धों में, नहीं रहे वो। फिर आम आदमी रहेगा क्या? आम जो संसार में पैदा होकर जीवात्मा शरीर लेके आई हुई है, वह भी नहीं रहेगी यहां पर। इसका नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु के देश में जीवन दिखता है थोड़ा सा, 70-80 वर्ष का दिखता है, भागता दौड़ता, सदा नहीं रहता। ये मौत आती है, आत्मा को निकाल लेती है। शरीर रूपी खोखा पिंजरा ये पड़ा रहता है। घर वाले अपना समझ के इसके चिमटते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमारा गया। कब तक रोएंगे? कितने घंटे रोएंगे? सारे जानकार रिश्तेदार भाईचारा इकट्ठा होगा वहां पे, उठा लो भाई इसको, मिट्टी संगवाओ। सनातनों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम और ईसाई में मिट्टी में दफना देते हैं। मिट्टी में मिट्टी तो मिला दी। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि और जल। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मौत के बाद कितना ही प्रिय परिवार का सदस्य हो, घर में नहीं रख सकते इसको। बीमार हो, मरा ना हो, घर में रखेंगे, प्यार भी करेंगे, हमारा है वो, अपना के रखेंगे उसको। कुछ काम नहीं करता हो भले, फिर भी अपना है, हमारा प्रिय है वो। मौत होने के बाद वो हमारा नहीं रहता। मौत किसकी हुई है? शरीर की। आत्मा की तो मौत नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से 25 तक श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ये आत्मा कर्मानुसार जैसे मानव
पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार से आत्मा इन शरीरों को त्यागती है, कर्मानुसार नए तनों को धारण करती है। कर्मानुसार क्या है? कर्म का फल। कर्म के फल के लिए आत्मा गुलाम है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तो अधिकार है आपका, कर्म तो कुछ भी करो, फल पे अधिकार नहीं है, फल तो भोगना पड़ेगा। क्या है फल? किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, कोई मार दिया, मर्डर कर दिया, आदमी मार दिया, आजाद था कर्म करने में, मार दिया आदमी। अब फल आएगा, मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस आएगी, दर्ज हो गए मुकदमा, तफ्तीश शुरू होगी, उसको पकड़ लेगी, मुकदमा चलेगा, कचहरी में अदालत में जाएगा, न्यायाधीश सुनेगा, सजा कर देगा, उम्र कैद या फांसी की सजा। कर्म करने का अधिकार तो था, अब फल पे आजाद घूमता रहूं, मुझे कोई ना पकड़े, ये अधिकार नहीं है अब उसका, फल भुगतना पड़ेगा उसको। हमारा ही पुत्र है, पिता पुत्र का झगड़ा किसी बात पे हो जाता है, पुत्र कहानी मानता, काम नहीं करता, हर बात पे अकड़ता है पिताजी के सामने, पिताजी गुस्सा करता है, उसको थप्पड़ मार देता है। दृष्टांत लो पिंड में, पुत्र सहन नहीं करता, गुस्सा करता है, क्रोध करता है और बोलता है पिताजी को, मैं मर जाऊंगा। पिता भी क्रोध में है, कहता फिर तेरे जीने का मकसद क्या है? तो मर जाए तो मर जाए, क्या फर्क पड़ेगा? हम समझ लेंगे हमारे पुत्र नहीं हुआ था पैदा, इतनी बात कह देते हैं। ये प्राय बातें होती हैं घरों में। पुत्र ने गुस्से में आके जहर पी लेता है, आजाद है पुत्र, तो जहर पी लिया, पता लगता है पिताजी माताजी जाते हैं, कहता है वो मुझे बचा लो, गुस्से में गलती से मैंने जहर पी लिया, डॉक्टर के पास ले गए, चारों तरफ डॉक्टर घूम रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मर जाता है वो। क्या हो गया? ये फल। आजाद था, कर्म कुछ भी कर सकता था, जहर पी लिया, जहर पी लिया मैंने, कर्म कर दिया, फल क्या है? अब मौत, मर गया, ये फल है। अब आते कर्मों की श्रेणी में। हम आजाद हैं, मनुष्य तन आजाद है केवल, 84 लाख के जीव, कुत्ता, गधा, गाय, शेर आदि गुलाम हैं, वह कर्म नहीं कर सकते। पेट भरेंगे, पेट भरने तक का ज्ञान हो उनको, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं उनको। मनुष्य तन दोनों काम करेगा, कर्म भी करेगा, कुछ फल साथ साथ भी लेगा, और कुछ कर्मों के फल बाद में मिलेंगे, जमा हो जाएंगे, धीरे धीरे जमा करते रहेंगे कर्मों को। कैसे? हमने कार खरीदनी है, वेतन है, नौकरी करता है, वेतन है,
30,000 महीना मान लो, बचत करता है वो 15,000 महीने की, हर महीने बचाएगा। कार आती है 6 लाख की, 3 वर्ष पैसे बचा 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 लगातार 6 लाख इकट्ठे कर लेता है। एजेंसी में जाता है जी कार खरीदूंगा, सामने वाला बोलता है जी पैसे जमा करा दो, कार आपकी ले जाओ। 3 साल में कार खरीदने के लिए कर्म किया, पैसे कमाए, जमा किए, खरीद के घर कार ले आया। क्या है ये? फल, कर्म का फल है ये। जो मनुष्य करता है साथ साथ कुछ कर्मों का भोग करता है, कर लिया। बहुत ऐसे कर्म हैं हमारे जो हमें फल बहुत काल के बाद देते हैं। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, परमात्मा ने विश्व की रचना कर दी, कर्म को सबसे ऊपर रख दिया। कर्म का फल मिलेगा भाई, मनुष्य को मिलेगा। कर्म योनि मनुष्य योनि है, और भोग योनियां मनुष्य तन के बाद जो शेष कर्म बचेंगे उनका भोग भुगतान 84 में जाए करेगा। ये क्यों करेगा? जीव आत्मा अजर अमर विनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। कर्म करती आत्मा है। सुनना, पहले सुनो ध्यान से। हम जिंदा हैं, आत्मा अंदर है, शक्ति दे रही है, हम कर्म कर रहे हैं। जब मुर्दा हो जाएंगे, आत्मा शरीर को छोड़ देगी, फिर हम कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। शरीर तो लेटा हुआ है, चाहे पुत्र 30 वर्ष का हो हमारा, अब काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हाथ लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं, आंखें हैं, मुखड़ा भी है, सब लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो शक्ति इस शरीर को शक्ति दे के काम करवा रही थी वो चली गई। फिर शरीर में तो शक्ति नहीं रही काम करने की। इसका अर्थ ये भी हुआ कि शरीर में शक्ति थी भी नहीं काम करने की। तो किसी ने शरीर के अंदर बैठ के सुनना है, प्रशांत लो पिंड में ट्रैक्टर है, किसान है, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके खेत में ले गया, 10 एकड़ जमीन काश्त कर दी, बहाई कर दी, ड्राइवर उतर गया, ट्रैक्टर खेत के बीच में है, एरो जुड़ी हुई है, चल नहीं रहा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो है, डीजल भी फुल है उसमें, तो हर्रो भी है, खेत भी है। क्या हो गया? ड्राइवर चला गया उतर के। ट्रैक्टर कौन है? हमारा शरीर। ड्राइवर कौन था इसमें? आत्मा। आत्मा निकल के चली गई। ये ट्रैक्टर कह लो, शरीर को कार कह लो, रेलगाड़ी कह लो, ये वहीं पड़ी है, अब ये चलती नहीं है। मर्म की बात पे आ रहे हैं हम। ड्राइवर है आत्मा, शरीर को चला रहा है, शक्ति दे रहा है। श्वास आत्मा को मिले थे, श्वास से जिंदा है हम। एक एक नस नाड़ी हमारी काम कर रही है। सार वस्तु हमारे तन में क्या पाई? आत्मा। हम आपको गहरे गहरे कठिन कठिन मंत्रों में नहीं उलझाएंगे। न कठिन भाषा बोल रहे हम, आप वाली भाषा बोल रहे हैं।
हर रोज जो चीज़ें हम देखते हैं घरों में, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ड्राइवर क्या पाया हमारे तन में? आत्मा। आत्मा के रहने से हम पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, माता हैं, पुत्र और पुत्री हैं। आत्मा निकलने के बाद ये शरीर किसी का पुत्र नहीं है, किसी की पुत्री नहीं है, किसी का पति नहीं है, तो क्या कहते हैं? मुर्दा हो गया। अब नाम रखेंगे केवल एक, मुर्दा, डेड बॉडी। पूरे संसार में इसका नाम है बस। अंग्रेजी में डेड बॉडी कह लो, हिंदी मुर्दा कह लो, ये नाम बचेगा। जो आत्मा अंदर से पिता बना रही थी, माता बना रही थी, पुत्र पुत्री बनी बैठी, पति पत्नी बनी बैठी थी, फिर सार वस्तु तो हमारी आत्मा है। जब आत्मा है तो ये कर्म करवा रही है शरीर से, फिर शरीर तो कर्म कर रहा है, तो कर्म कौन सा कर रहा है ये देखना अभी हमने। हम कर्म क्या करते हैं? भोजन का सबसे पहले कर्म करेंगे हम। भट्ठी है, पेट में जठ रगनी है, भूख लगेगी, भोजन चाहिए। मुफ्त में भोजन मिलता कहीं नहीं है, इस संसार में मुफ्त में कुछ नहीं है। कर्म करेंगे, कीमत चुकता करेंगे, वस्तु खरीद लो। दिल करता है अच्छे होटल पे जाएं, हलवा पूरी खाएं, शाही पनीर खाएं, पता किया 500 रुपये की प्लेट है, पैसे जेब में 10 रुपये पड़े हैं। हम कहेंगे भाई साहब भोजन खिला दोगे ऐसे ऐसे फला फला? कहता भाई साहब टोकन कटवा लो पहले, 500 रुपये दो, टोकन दो। टोकन पे लिखा है इस रेट की कोई चीज़ खरीद लो आप। गए हम उस टोकन वाले के पास, कैशियर के पास, अकाउंटेंट के पास। कहता भाई साहब 10 रुपये पकड़ो, फला फला भोजन दे दो। इसमें तो भाई साहब चाय भी नहीं आती अब, 10 रुपये में तो अब चाय भी नहीं आती होटल में, कम से कम तो 20 रुपये है, 15 रुपये है। कहता जी फिर मुझे तो भूख लगी है, फिर ऐसे करता हूँ चने खा ले, बोने हुए भूगड़े खा ले। जी करता है जी, दिल करता है जी हलवा खा लूं। कीमत दे, अदा कर, पैसे दे, फिर ले ले। अर्थ क्या हुआ? अब करेंगे कमाई, पहले पेट के लिए करेंगे, पेट तो भर गया, हमने भोजन कर लिया, कमाई खर्च दी, फिर शाम का भोजन, फिर परिवार का भोजन, फिर चलेंगे हम कमाई पे। किसान है खेत में जाएगा, नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा, दुकानदार दुकान पे जाए कमाई करेगा। हम मजदूर हैं, हम कमाई करेंगे, मजदूरी करने जाएंगे हम। और जाते कहते हैं उसको मालिक को, ठेकेदार तू तो चिड़िया काम जानता भाई, मैंने ईंट ढोनी है या मिट्टी ढोनी है, छोड़ दे, ये मेरी मर्जी है, मैं तेरे से ईंट डलवाऊंगा, मिट्टी डलवाऊंगा, मसाला सीमेंट का पकड़ो, ये मेरी मर्जी है भाई, तुझे 500 रुपये दूंगा। फिर ये तेरी चॉइस नहीं चलेगी भी यहाँ पर कि काम क्या करवाऊंगा, काम तो मैं करवाऊंगा। शाम तक खून पसीना करेगा, 500 रुपये लेके आएगा, पेट भरेगा परिवार का, कुछ बचाएगा 2 दिन के लिए, फिर कमाएगा। इस प्रकार कमाई करने से परिवार का गुजारा चालू हो गया, परिवार बड़ा होता गया, बच्चे पैदा हो गए, फिर खर्चा बढ़ गया, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर शादियां करनी, फिर खर्चा बढ़ गया। पति पत्नी दोनों
रात तक कमाते रहे, अपने पुत्र पुत्रियों को पाल पोस के बड़े करके शादियां कर दी, फिर वृद्ध हो गए, फिर बीमार होने लग गए। धीरे धीरे करके पुत्र शादी करके पत्नी को ले उड़े शहर में, पुत्री शादी कर दी, जा बसी अपने ससुराल में। आखिर में एक पुत्र बच गया घर में, वो सेवा लग गया करने माता पिता की। धीरे धीरे उसका भी काम लग गया, कहीं वो भी चला गया। अब बच गए फिर पति पत्नी। उस मकान में दो चले थे सफर में, पति पत्नी, पिता माता बने थे वो। अब दोनों अकेले बैठ गए, पुत्र भी गए पुत्री भी गई। पुत्र कहता है पिताजी मैं आ जाऊंगा 1 हफ्ते के बाद, दूसरा कहता है मैं आ जाऊंगा 1 हफ्ते के बाद। अब बातें करते हैं वो, जो भी नाम लेगा अपनी पत्नी का। शांति देवी, हाँ जी बोलो। इस मकान में 10-15 सदस्य रहा करते, 20 आदमी, सारे उड़ गए। पक्षी थे, हमने खर्चा भी किया, जवानी भी लगाई, सब कुछ किया, वो तो सारे उड़ गए। अगर हम बीमार हो जाएंगे, हमें कोई जरूरत होगी तो हमारा कौन करेगा सेवा? ये कार्य तो पशु वाले शरीर भी करते हैं। कौन सा पशु है जो पेट नहीं भरता? कौन सा पशु है जो बाल बच्चे पैदा नहीं करता? करते हैं सारे। बंदरिया को तो बहुत बच्चा प्यारा अपना। नींद उनको भी आती है, रहने के लिए घर वही बनाते हैं। बैया है, चिड़िया है, पक्षी अपना घोंसला बनाता है, पेड़ पे टंगता है। घोंसले में एक मिट्टी होती है चमकनी चमकनी, रात को रोशनी देती है वो। पशुओं को पता है इस चीज का, तो उसे मिट्टी लगाता है और रात को चांदना देती है। उसका घर बन गया। हमने भी घर बनाया था, बाल बच्चे हमने पैदा किए थे, फिर पशुओं ने भी कर दिया काम। तो पशु योनि वाले भक्ति नहीं कर सकते, भगवान से नहीं मिल सकते। ये मौका दिया है मनुष्य तन को।